हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सिंपली वी कैन से L इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस तरीके से बच्चों एक रिजिड बॉडी है और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। एक पार्टिकल का मास m1 है और इसका डिस्टेंस बच्चों r1 है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r1 है तो एक अनदर बॉडी है जिसका मास m2 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बॉडी मिलकर बनी है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, Rn हो जाएगा। तो ये पूरी बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो टॉपिक है L इज़ अ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट इनटू मोमेंटम, ठीक है ना, R इंटू P, दैट इज mvr। तो वी कैन से अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल का एक एंगुलर मोमेंटम निकाल लूँ, सो वी कैन से फिर मैं पूरे सिस्टम का उसे एडअप कर दूंगा। तो मैंने बोला है कि हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, vn हो जाएगी। तो कह रहा है कि फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1 पार्टिकल के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी v1, वी कैन से r1 इंटू ओमेगा। तो ये एक पहला पार्टिकल है जिसका फर्स्ट पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v1 है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और रेडियस r1 है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r1 है। तो अगर लीनियर वेलोसिटी इतनी है तो लीनियर मोमेंटम भी आ जाएगा। जो लीनियर मोमेंटम होगा पार्टिकल मास m1 का, तो वो हो जाएगा बच्चों p1, वी कैन से m1 इंटू v1। अब v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से p1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1 यूजिंग इक्वेशन 1, v1 की जगह वी कैन पुट r1 ओमेगा। समझ में आया लीनियर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी तो पार्टिकल m1 का एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम जो होगा, देयरफॉर L1 वो जाएगा m1, यू कैन से mvr होता है। mv को आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया है, p1, और यू कैन से r1। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ पार्टिकल मास m1 का, तो p1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेट कर दूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। L1 जो आ जाएगा, अब p1 की जगह वी कैन पुट m1 r1 ओमेगा इंटू r1, और वी कैन से m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, एंड mr स्क्वायर जो होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये i1 ओमेगा हो जाएगा। ये आ गया आपका L1। इसको इक्वेशन नंबर 3 इक्वेट कर देंगे। अब ये जो L1 आया है ये पार्टिकल मास m1 का था, मुझे किसने का चाहिए, पूरे सिस्टम का चाहिए। तो बच्चों L नेट जो होगा वो हो जाएगा, सम हो जाएगा पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम का, Ln तक हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 से हम पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट L विच इज इक्वल्स टू L नेट I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, ऐसे कहाँ तक बच्चों, IN ओमेगा तक। सही है। अब मुझे ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों ओमेगा मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा I1 से लेकर
आई एन। अब लेट कर लो बच्चों कि जो I1 से लेकर IN तक है उसको हम आई लेट कर लेते हैं, तो L जो हो जाएगा वो I ओमेगा की बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन होती है। आई रिक्वेस्ट इसको करके जाइएगा। रोटेशन मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।